जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी आप जी का। अभी मैं आज फिर से एक बहुत सुंदर जंगल कह लें या इसे गार्डन तो नहीं कह सकते, यहाँ पर बैठी हूँ आपका सत्संग रिकॉर्ड करने। बहुत अच्छा लगता है, पीछे से चिड़ियों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ आ रही है और लगता है गुरु जी भी सुन रहे हैं सत्संग मेरा। संगत जी, आप जी के आदेश पर अभी आजकल मैं अपने जीवन के सारे सत्संग एक एक करके रिकॉर्ड कर रही हूँ कि गुरु जी की महिमा और गुरु जी का मंत्र जाप और गुरु जी के अमृत वेले के बारे में बहुत टाइम से ही आपसे शेयर करती जा रही हूँ। गुरु जी करवाते हैं, गुरु जी ने लीला रची है कि संगत कहना शुरू हुई कि अपने सत्संग भी शेयर करा करो, जो आप अपने सत्संग सुनाते थे सत्संग में खड़े होके, यहाँ हम सब सुनना चाहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं आपको एक सत्संग बता रही हूँ कि मुझे ना बहुत टाइम पहले जब हम नए नए गुरु जी से जुड़े थे, तब मैं एक दिन ना गुरु जी का वो देख के मतलब वीडियो देख रही थी जिसमें ना गुरु जी उस हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उनके गले में हार डालते हैं सब लोग। वाइट कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ था और सब उनको लेके आ रहे हैं। तो देखते देखते ना मुझे नींद आ गई एकदम से ना। मैं मतलब साइड में फ़ोन रखा और मैंने बस गुरुजी को कहा, गुरुजी कितने सुंदर लग रहे हो ना इसी वाइट कुर्ते पजामे में। मैं भी ऐसे हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देखती और आपको हार डालती गले में, आपके चरण चूम लेती मैं। तो मैं सोई तो मुझे सुबह सुबह 4:45 सपना आया गुरुजी का कि गुरुजी मेरे घर में ना डाइनिंग टेबल है, जबकि मेरे घर में उस समय डाइनिंग टेबल भी नहीं थी, हमने दे दी थी किसी को। तो और मेरी मदर इन लॉ की डेथ भी 1 साल पहले ही हुई थी। तो सपने में आया कि डाइनिंग टेबल है और वहाँ पे ना मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई हैं और वहीं पे फ्रिज के पास येलो कलर का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। जैसे हम दरवाजे से एंटर होते थे तो वो स्वरूप सामने ही दिखाई दे जाता था। तो जब भी मेरा छोटी बेटी के जो हस्बैंड है, तब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो जब भी आते थे ना तो वो यही बोलते थे कि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, हंसते थे। तो मैं कहती थी चलो तुम जैसे भी बोलते हो इस तरीके से हंस हंस के बोलते तो गुरु जी खुश हो जाते हैं। तो उसी दिन वो आया था दोपहर में और उसने इस तरीके से जय गुरु जी हंसते हंसते बोला था और मैंने उसे ये लाइन बोली कि गुरु जी आपको ब्लेस करें। तो मुझे सपने में आया कि उस डाइनिंग टेबल के ऊपर मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई हैं, मैं बैठी हूँ और एक बहुत ही बड़ा सांप आके बैठ जाता है एक चेयर के ऊपर। तो मैं चिल्लाती हूँ अपनी मदर इन लॉ से, कहती हूँ हटाओ हटाओ इसको हटाओ। वैसे ये सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ, पर अभी मैं इसके साथ कुछ और भी शेयर करूँगी जो मैंने पहले नहीं किया था संगत जी। तो मैं कहती हूँ कि हटाओ इसको हटाओ, मुझे डर लग रहा है। तो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। तो उसका आगे से मुंह पकड़ के सांप का इतना मोटा काला नाग है और उसको ले जाके बालकनी से बाहर फेंक देती हैं। फिर वो वापस आके बैठती हैं तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे उन्हीं के साथ में दूसरी चेयर पे वही सेम वाइट कुर्ते पजामे में जो मैंने सपने में जो मैंने लाइव वीडियो देखी थी, गुरुजी बैठे हुए हैं पर उनके गले में हार नहीं है। तो एकदम से बड़ी खुश हो जाती हूँ, गुरुजी आप यहाँ पर कैसे आए हैं? तो गुरुजी हंस रहे हैं और उनके साथ में 2 नाग और आके बैठ गए हैं। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी इसको हटाओ ना, मुझे डर लगता है, अभी पहले ही मम्मी ने एक नाग हटाया है। तो गुरुजी कहते हैं तू डर मत, चुप रह, बस बैठ जा चुपचाप। फिर गुरुजी बस इतना 30 सेकंड भी नहीं रहे वहाँ पे और गुरुजी मुझे कहते हैं तो शांत नू मंदिर लेके आई और ते कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो मैं कट देता है। मैंने कहा अच्छा हाँ गुरुजी, मैंने आज ही उसको कहा था जब वो आया था कि मैं तुझे मंदिर लेके जाऊंगी, तब तक वो मंदिर नहीं गया था एक बार भी। तो इतना कह के गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो मेरी नींद खुलती है तो मैं बड़ी अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं कब सुबह हो और मैं कब तो शांत को ये सपना सुनाऊँ। फिर मैंने अपने अंकल को उठाया और उनको मैंने सपना सुनाया और मैंने उसे लिखा। फिर मैंने 6 बजे उसको फ़ोन किया, वो उठ जाता है 6 बजे, कैसे से आया? तो उसने बोला हाँ मम्मा हम चलेंगे। तो उसी दिन मैंने अपनी डॉटर को बोला कि आज ना हम मंदिर चलेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, हम लोग मंदिर गए उनको लेकर। तो उसकी मम्मी को भी लेके गए हम, तो शान की मेरी बेटी की जो मदर इन लॉ थी होने वाली, वो भी गई हमारे साथ। उन्हें वहाँ से स्वरूप मिला छोटा सा और उन्होंने उसको बड़े प्रेम से अपने घर में रखा है और उसे फ्रेम करवा के रख लिया।
तो मुझे लगा गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो बहुत शुक्राना किया हमने जाके गुरुजी का। गुरुजी ने बुलाया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, ये इसके नेक्स्ट सत्संग है। थोड़े दिनों के बाद ही ना, जैसे गुरुजी कभी भी ना संगत जी किसी को अपने पास बुलाते हैं ना, तो पहले उसे ब्लेस करते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग देते हैं। फिर ना गुरुजी ना उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ और दूसरों के भी एक्सपीरियंसेस है संगत के, कि गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। मेरी तो बहुत लेते हैं और अब तक ले रहे हैं, नींबू की तरह निचोड़ते रहते हैं वो। तो गुरुजी ने मेरी बेटी की, उन्होंने देखा कि ये आई तो है पर अभी जुड़ी नहीं है, तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए फिर से मुझसे उसे कहलवाया थोड़े दिनों के बाद कि तू मंदिर चल। तो उस दिन ना मेरी बेटी की ना क्या कहते हैं, अपने फियांसी से लड़ाई हो गई थी किसी बात पे बहुत ज़्यादा। तो वो दोनों बात नहीं कर रहे थे। तो जैसे जब होता है ना, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि चलो हम गुरुजी के पास चलें। तो उस दिन मेरी बेटी ने मुझे बोला कि चलो हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो हम रात को, थर्सडे था, थर्सडे वैसे भी बहुत संगत होती है मंदिर में, तो मैं भी स्टूडियो से निकली, वो भी अपने बुटीक से निकली। तो करते करते उसने 8, 8:15 हो गए जब वो मुझे आई बुटीक से लेने। तो मैंने बोला कि हम सरस्वती विहार में रहते थे, तो वहाँ से हमें पौने 2 घंटे लग जाते थे रात को जाते हुए, बहुत जाम मिलता था। तो मैंने कहा चल तुम इस समय जाओगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, आपने बहुत लेट कर दिया। तो कहती नहीं, मैं गाड़ी, पहले कहती कि आप गाड़ी चलाओ। तो जब मैं आ रही थी अपने स्टूडियो से वापस संगत जी, तो मैं गाड़ी चला रही थी, तो मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो बीच में तो मैंने अपने बेटे को बुला के बोला कि मुझे मंदिर जाना है, तू गाड़ी ले जा आके यहाँ से पेट्रोल डलवा दे। उसके बाद मेरी बेटी को मैंने बोला कि वो गुरुजी चाहते हैं तू अपनी गाड़ी से ही चल, होंडा सिटी से तू ही चला के चल। कहती चलो ठीक है। अब वो जब घर आती ना, उसे बड़ी भूख लगी होती है, तो मैंने उसको घर में तो आने नहीं दिया, हम नीचे से ही चले गए। तो वो थोड़ा आगे गए तो कहती है कि मम्मी मुझे ना यहाँ से ना चाउमीन खानी है। मैंने कहा अब नहीं ले सकते हम, बहुत लेट हो गए हैं, तुझे ना वहाँ बहुत टेस्टी सा लंगर प्रसाद मिलेगा, तू आज वही खाना। तो कहती है कि मान गई वो, क्योंकि देर हो रही थी हमें बहुत। फिर और आगे गए तो उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, हमने पेट्रोल भी डलवाया। तो हम बहुत फास्ट वो गाड़ी चला रही थी। और ना मैं ना, वो मुझे कह रही थी कि आप ना मुझे गुरुजी के बारे में ना बताओ। अभी तक उसे पता नहीं था कि गुरुजी कैसे चाय प्रसाद से ब्लेस करते, कैसे उन्होंने लंगर से, कैसे गुरुजी बने, गुरुजी कैसे आए इस दुनिया में, कैसे उनका मतलब इतना लोगों ने मानना शुरू किया। तो मैं उसको पूरी उनकी जो भी मतलब मुझे पता था या जो मेरे थॉट्स थे, मैंने उसको सब बताना शुरू किया। हमारा रास्ता कट गया। तो जब हम गुरुजी के मंदिर पहुंचने वाले थे ना संगत जी, तो रास्ते में ना थोड़ा मेहरौली के पास ना एक बहुत बड़ा, मुझे आई थिंक नाम नहीं याद आ रहा, एक 5 स्टार ना होटल सा आता है। वो रेस्टोरेंट कम होटल है, बहुत अच्छा उसका नाम है, बड़ा फेमस है। तो मेरी बेटी मुझे कहती है, तब ना 9:30 बज गए थे, आधा घंटा दूर था मंदिर। तो कहती है कि हाय मम्मी मेरा ना मन कर रहा है, इतनी मुझे भूख लग रही है, मेरा ना सपना है कि एक दिन ना मैं तुषान के साथ ना यहाँ पर आऊँ और ना मैं यहाँ आके ना डिनर करके जाऊँ। तो करें क्या? मैंने कहा पागल है क्या, अभी तो मंदिर ही बंद हो जाएगा बुद्धू, चल वापसी में देखेंगे, अभी तो लंगर खाएंगे, अगर ये खुला होगा तो मैं तुझे यहाँ से कुछ खिला दूँगी। चुप हो गई। चलो जी हम मंदिर गए संगत जी, हमने वहाँ गाड़ी लगाई, मंदिर शटल सेवा से हम गए। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन मंदिर में इतनी संगत थी, इतनी संगत थी कि जो मेन गेट है ना, उस गेट तक संगत बैठी हुई थी। अब मुझे तो पता चल गया कि यहाँ तो बहुत देर से आज नंबर आएगा। तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो वही होता है ना, गुरुजी ने जितने कर्म कटवाने होते हैं, जितनी देर किसी को बिठा के उसकी परीक्षा लेनी होती है, उतनी देर ही लेते हैं। मुझे तो आदत थी पर उसे आदत नहीं थी। कहने लगी साइड से चले। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं जा सकते, लाइन में बैठो आप, जैसे गुरुजी बुलाएंगे, उनका हुक्म होगा हम तभी जाएंगे। और वो बैठ गई। क्या करती, बैठना पड़ा। संगत जी हम 10 बजने में 5 मिनट पे वहाँ पहुँचे थे। 10 बजे वैसे गेट बंद हो जाता है, पर उस दिन बहुत संगत थी तो उन्होंने 10:30 तक शायद गेट खोला हुआ था। हमें 1.5 घंटा हो गया, 11:30 बज गए, हम जरा जरा सा आगे खिसकते, मुश्किल से हम शिव जी की मूर्ति तक पहुँचे। कहती मम्मी मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है, और अब तो वो भी बंद हो गया होगा, वो होटल भी। तो उसका पूरा ध्यान ना खाने में था। जैसे बच्चे होते हैं ना, पहली दूसरी बार जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता गुरुजी के बारे में, तो उसका पूरा ध्यान ना खाने की तरफ था कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया हुआ। मैं चुप थी। मैंने कहा तुझे ना बड़ा टेस्टी देख अभी लंगर मिलेगा, तो तुझे ज़्यादा रोटी ले लियो।
अब हम अंदर करते करते हम पहुँचे 11:40 पे हम अंदर पहुँचे लंगर हॉल में। तो संगत जी वहाँ भी बहुत थाली आने में टाइम लग रहा था। तो हमारे साथ एक अंकल आंटी बैठे हुए थे, कोई बाहर से आए हुए थे। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, हमने उन्हें कुछ बोला भी नहीं। आंचल बस मेरा चेहरा देख रही थी। उन आंटी ने ना आंचल को अपने पर्स में से ना एक बड़ी अच्छी चॉकलेट निकाल के दी, बोले खा लो बेटा। तो मैं बड़ी खुश, मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा। मैंने उन आंटी को बोला इसको ना बहुत ज़्यादा ना भूख लगी हुई थी, इसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आपने इसको चॉकलेट दे दी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी का। आंटी हंसने लगी तो उसने वो चॉकलेट खा ली। उसके बाद ना हमारे पास लंगर प्रसाद आया। तो और वो मन में कह रही है कि आज ना मुझे ना यहाँ दाल नहीं खानी, मुझे ना पनीर मिल जाए। वो पनीर की बड़ी शौकीन है। तो संगत जी उसको चूरे वाला पनीर बड़ा टेस्टी, और साथ में साग था या कड़ी थी और चटनी और सब कुछ मतलब आया। उसने 1-2 फुलके और लिए, चपाती प्रसाद मांगे, उन्होंने दे दिए उसको। तो मैंने कहा वैसे तो ये देते नहीं है, पर गुरुजी को पता है कि मेरी बेटी आई है, मेरी भांजी आई है, तो तुझे खिला रहे हैं, रज के खा ले। खा लिया उसने, उसको बड़ा अच्छा लगा लंगर प्रसाद। उसने पनीर के साथ पूरी अपना खाना खाया, पनीर भी उसको दोबारा मिला, हलवा प्रसाद भी खाया। अब ये लीला यहीं ख़त्म नहीं होती। हम वहाँ से आए और हम अपना घर आ रहे थे। थक गई थी वो गाड़ी चला के, बहुत ज़्यादा चुप थी, रास्ते में कुछ नहीं बोली थी वो। उसने कुछ नहीं कहा कि देर क्यों हुई, मेरे को इतनी देर क्यों बिठाया। मैंने उसको बस इतना कहा कि कर्म कटवाने होते हैं गुरुजी ने, तो आज आपको 2-3 घंटे देखो मंदिर में गर्मी में बिठाना था बेटा, कोई बात नहीं, ये भी उनका शुक्राना है। तो संगत जी सत्संग की शुरुआत कैसे हुई और सत्संग का एंड कैसे हुआ ये सुनिएगा, बड़ा प्यारा सत्संग है ये। अगले दिन की बात है, वो अपने बुटीक पे जाती है और उसकी लड़ाई थी उसके हस्बैंड से। उसने उसे पूरा दिन कोई बात नहीं की, ना उसने उसे बताया कि भाई मैं गई थी मंदिर, या कुछ बात ही नहीं हुई उसकी। और मेरी भी बात नहीं हुई, मेरी भी बात नहीं हुई उससे, तुशान से, कि मैंने भी नहीं बताया कि हम मंदिर गए थे या क्या हुआ था। जानिए कैसे क्या हुआ कि शाम को 7:45 बजे वो मुझे कहती है कि मम्मी मैं ना सॉरी संडे था उस दिन, छुट्टी थी उसकी, हाँ उसके बुटीक की छुट्टी थी। 7:45 बजे उसको तुशान बोलता है कि तुम नीचे आ जाओ। बिना कोई बात नहीं हुई पूरा दिन उनकी, कोई मैसेज नहीं हुआ। तो उसने बोला क्यों? तो कहता है कि उसने कहा मैं नाइट सूट में हूँ। तो पहले कहता है नाइट सूट में आ जाओ, हम यहीं पास में ना कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। तो वो मान भी जाती है बड़ी जल्दी, लड़ाई हो ना तो थोड़ी देर में जल्दी से मान जाती है। तो फिर ना उसने ना वो मना भी लेता है, बड़ा अच्छा है वो भी। तो उसने ना क्या किया कि एकदम से दोबारा से फ़ोन करके कहता है तुम ऐसे करो, तुम ना कुछ अच्छे कपड़े पहन लो। तो हम कहीं दूर चलते हैं, गुड़गांव वगैरह चलते हैं डिनर कर, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ मनाने के लिए। तो संगत जी वो अपना से नॉर्मल से उसने जीन्स वगैरह पहनी और मुझे कहती कि मम्मा मैं थोड़ा लेट आऊँगी, हम जा रहे हैं। उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी। तो संगत जी फिर वो चले गए। मैं फिर उसके बाद अपना सो गई। मैं अगले दिन, जैसे वो रात को लेट आई, 11-11:30 आई होगी, बात नहीं हुई हमारी, उसने देखा मम्मा सो गई हैं। अगले दिन जब सुबह उठी वो सोकर, तो उसने मुझे क्या बताया, मतलब कि मैं गुरुजी को क्या बोलूं, गुरुजी की क्या शुक्राने, अनंतम अनंतम शुक्राने करूं मैं। गुरु महाराज जी मंदिर में बैठ के, बड़े मंदिर में बैठ के अगर कोई अपने दिल से कुछ खाने को भी मांगता है ना, छोटी सी चीज़ है, तो गुरुजी उसकी वो बात पूरी कर देते हैं। जब गुरुजी ने लीला दिखानी होती है ना, अपने से जोड़ना होता है ना संगत जी, किसी संगत को, उसे दिखाते हैं, वो उसको मिरेकल्स दिखाते हैं कि ये मैंने तेरे लिए देख कैसे करा बिना तेरे बताए। तो संगत जी मेरी बेटी कहती कि मम्मी जब हम यहाँ से निकले ना, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। तो तुशांत को मैंने बोला कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बोला कि तुम चुप रहो देखो। तो उसने ना कभी ना तुशांत को वैसे ही बोला होगा कि ये मुझे ना जो रेस्टोरेंट हमें रास्ते में होटल दिखाई दिया था, उसने कभी वैसे ही बोला होगा कि बड़ा मन है, हमने बहुत सारे होटल देखे, हम इसमें कभी नहीं खाना खाने गए। तो वो कहती है कि मम्मी जब उसने गाड़ी रोकी तो वही होटल था जहाँ पे कल वो बोल रही थी गुरुजी के मंदिर जाते हुए कि मुझे इसमें डिनर नहीं मैंने कभी किया, कि मैं तुशान को बोलती हूँ कि मुझे यहाँ पे कभी डिनर करना है। और तुशान को किसी ने नहीं बताई ये बात कि कल उसने मुझे बोली थी ये बात, या मैंने भी नहीं उसे बताई। गुरुजी ने उसके दिमाग में डाला
कि तू इसको इसी जगह पे लेके जा, क्योंकि गुरु जी ने ये लीला रचनी थी संगत जी। वो इतनी खुश, इतनी हैप्पी कि मम्मी ये क्या हो गया। मैं तो वहाँ बैठ के पूरा टाइम ना मंदिर में उस 1.5-2 घंटे में यही सोच रही थी, हाय वो होटल ना बंद हो जाए, मुझे वहाँ पे जाके खाना खाना है, मुझे वहाँ पे जाके खाना खाना है। और गुरु जी ने देखो उसके वो क्या मांगे हम गुरु जी से, हम जो मांगते हैं ना वो हमें दे देते हैं। कहते हैं ना मांगो मत मानो, मांगना नहीं है, पर बच्चे होते हैं ना मांग ही लेते हैं अपनी चीज़ें, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करवा लेते हैं। गुरुजी भी मान जाते हैं बच्चों की बातों को, बेटियों को तो वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी बड़ी खुश हुई, उसने बड़ा शुक्राना किया और मैंने भी बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी चलो आज आपने इसके विश्वास की लाज रखी है, आपने इसे विश्वास दिलाया। तो संगत जी ऐसे मैं आपके आगे और बड़े सारे सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।